स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल कवि IAS ट्यूटोरियल पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस विषय को आपके सामने लाया हूं वो भारतीय भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और इस पाठ को आप नहीं पढ़े हो तो मानो कि भारतीय भूगोल का अध्ययन आपने किया ही नहीं है। तो इसी विषय में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके सामने ला रहा हूँ। इसे भारत का भौतिक भूगोल के रूप में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। भारत को समझने से पूर्व भारत की स्थितियाँ को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस दृष्टिकोण से मैं आज इस विषय को लाया हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी को यह बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो चलिए आज का विषय प्रारंभ करते हैं, हमारा भारत का भौतिक भूगोल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि भारत की स्थितियाँ। तो सबसे पहले भारत उत्तर से दक्षिण की ओर, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो इसका कुल क्षेत्रफल है 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना है? तो 3214 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। कहाँ से दोस्तों? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। वह पूर्व से पश्चिम की ओर इसका कितना है दोस्तों? तो पूर्व से पश्चिम की ओर इसका 2933 किलोमीटर है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कितना है? तो 2933 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, हम लोग उत्तर का स्थिति देख लिए, वह पूर्व पश्चिम का भी देख लिए। अब देख लेते हैं कि भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,469 वर्ग किलोमीटर कुल भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल बोलेगा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप याद रखेंगे 32,87,469 वर्ग किलोमीटर भारत की कुल क्षेत्रफल है। वह उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है वो आप याद रखेंगे दोस्तों। वह पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है तो वो भी आप याद रखेंगे। अब हम लोग इतना तो जान गए कि भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है, हमारा भारत कुल कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, मतलब हम लोग एक तरह से विस्तार समझ चुके हैं इसके बारे में। अब आगे देखते हैं दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट है और कि भारत को एशिया महाद्वीप होने की वजह से इसे एशियाई देश कहते हैं। ठीक है, इसे क्यों एशियाई देश कहते हैं दोस्तों? तो भारत को एशिया महाद्वीप में इकलौता महाद्वीप होने के कारण इसे एशियाई देश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? तो 28 राज्य हैं, वह 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और भारत के कुल 17 राज्य इन पड़ोसी देशों से क्या है? जुड़े हुए हैं, सीमा झांसा करती है। ठीक है, भारत की कुल पड़ोसी देश कितने हैं दोस्तों? तो 7 पड़ोसी देश हैं। वह इन 7 पड़ोसी देशों से भारत की कुल राज्य कितनी राज्य हैं जो सीमा झांसा करती हैं? तो 17 राज्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, भारत में कुल 9 राज्य की रेखा समुद्र सीमाएं से टच करती है और इनमें गुजरात की सबसे अधिक समुद्री से सीमा झांसा करती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग यह देखें कि भारत की कुल 9 राज्य हैं जो कि क्या है? समुद्री सीमा झांसा करती है। वह इनमें सबसे बड़ी सीमा झांसा करने वाला राज्य है जो गुजरात है। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर व पूर्व से पश्चिम की ओर, तो हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींची गई है हमारे भारत पे, जो कि ये क्या करती है? समयों का निर्धारण करती है। यह ग्लोबल पे खींची गई रेखाएं हैं, जो कि भारत में जो रेखा खींची गई हैं उसे उत्तर में क्या कहते हैं दोस्तों? तो इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। वह दक्षिण में इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं।
ठीक है दोस्तों। वो वही अगर हम लोग पूर्व की बात करें तो इसे वलांगू के नाम से जानते हैं, तथा पश्चिम की ओर अगर हम लोग बात करें तो इसे सरकरी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछी जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है तो आप बताएंगे दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों, तो इंदिरा पॉइंट है। वह भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा कॉल है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि भारत की पूर्वी बिंदु क्या है, तो वलांगू है। वह पश्चिमी बिंदु तो सरकरी है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों, तो गंगा नदी है। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो केटू है। कौन सा है दोस्तों, केटू है, जिसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। यह क्या है, भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप जोश गोरस्पा जो कि कर्नाटक में स्थित है, और सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि अलकनंदा नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो बातें याद रखेंगे कि भारत की सबसे ऊंचा जल प्राप्त जो है वह कर्नाटक के गोरस्पा नामक है। वह बांधों की बात की जाए तो सबसे बड़ी बांध टिहरी बांध है जो कि अलकनंदा नदी से निकलती है, उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखते हैं। भारत में दो सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पहला नारकोंडम और बेरन। ये ज्वालामुखी, इसके अलावा और कोई ज्वालामुखी नहीं है। भारत में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पहला कौन है, तो नारकोंडम, व दूसरा कौन है, तो वेरम। भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से तीन तरफ से क्या करती है, तो सीमा झांसा करती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ जो त्रिपुरा आपने यहाँ पे देखोगे दोस्तों, यहाँ पे त्रिपुरा देखोगे तो ये क्या है, बांग्लादेश से तीन तरफ से क्या करती है, सीमा झांसाएं करती है। एकमात्र राज्य है भारत का। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को हम लोग देखते हैं दोस्तों। यह है भारत की पश्चिमी घाट। भारत की पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो गुजरात से लेकर केरल तक स्थित है दोस्तों। यह कुल इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। ठीक है, इसे संद्राती पर्वत कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि गुजरात और केरल के बीच में कौन कौन से तट आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, गोवा और गुजरात के बीच में कोंकण तट पाए जाते हैं। ठीक है, वह गोवा और कर्नाटक के बीच में किन्नर तट पाए जाते हैं। वह कर्नाटक और केरल के बीच में मालाबार तट पाए जाते हैं। यह वही मालाबार तट है दोस्तों जो हम लोग आधुनिक भारत में जब पढ़ेंगे तो यहाँ से यूरोपीय व्यापारिक लोग यहाँ से ही आगमन करते हैं। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत को, तो यह वही मालाबार तट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी घाट। अब यह पूर्वी घाट को भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। पहले हम लोग पश्चिमी घाट देख चुके हैं, अब यह हम लोग पूर्वी घाट को देखते हैं। ठीक है, तो पूर्वी घाट जो है पश्चिम बंगाल से, ठीक है दोस्तों, पूर्वी घाट पश्चिम बंगाल से केरल के बीच स्थित है। इसका कुल दूरी 1015 किलोमीटर है। इसे महेंद्रगिरी पर्वत के बीच में स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल और केरल के बीच में यह पश्चिमी घाट जो है, तो इसके बीच में कौन कौन से क्षेत्र बनते हैं, कौन कौन से तट बनते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के बीच में पर्वतीय क्षेत्र, जो कि यह पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे डेल्टा क्षेत्र भी हम कह सकते हैं, डेल्टा का निर्माण की जाती है। वह दूसरा है कोरोमंडल तट, जो कि आंध्र प्रदेश व केरला के बीच में है। ठीक है दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, उसे हम लोग देख लेते हैं कि भारत के घाट जो कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाटें जो मिलती है, यह देखिए भारत की जो पूर्वी और पश्चिमी घाटें मिलती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे अंतिम पहाड़ी कहते हैं। अंतिम पहाड़ी कहते हैं या फिर कार्डम की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए
कि भारत में जो पश्चिमी और पूर्वी भाग जो है घाट है, वह मिलने वाले स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो अंतिम पहाड़ी कहते हैं या फिर कार्डम की पहाड़ी कहते हैं। इन सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों और पूछे गए हैं एग्जाम में। किस किस एग्जाम के माध्यम से कब कब पूछे गए हैं मैं आगे यह भी आपको दिखाने वाला हूँ, तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए इतना था हम लोग का, और जो भी आज हम लोग पढ़े हैं उसका एक छोटे से टेस्ट के रूप में हम लोग आज देखते हैं। तो भारत का भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल और घाट, इसका हम लोग आज अध्ययन किए हैं और इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, ये देखिए, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं? तो आपको बताया है दोस्तों, समुद्री तट रेखा से कितने राज्य जुड़े हैं? 9। और यह देखिए दोस्तों, यह SSC 2012 के प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों वो वहीं से पढ़ा रहा हूँ जो कि आपसे पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में संभावनाएं इसके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्न में से किस राज्य की समुद्र तट सबसे लंबी है? अभी हम बता चुके हैं दोस्तों कि अभी तुरंत हम बताए थे कि भारत में सबसे लंबी समुद्र तट गुजरात की है। आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे है, निम्नलिखित में से किस से कर्क रेखा नहीं गुजरती? देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग गलती नहीं करेंगे कि निम्नलिखित में से किस से कर्क रेखा गुजरती है यह नहीं पढ़ेंगे। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यह क्वेश्चन पूछा गया था UPPSC 2013 में। इन सभी चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। आगे है दोस्तों कि भारत का दक्षिण का सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? अभी मैंने बताया था कि भारत का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, इस सभी बातों को मैंने बताया है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? दक्षिणी बिंदु का बात कर रहा है। और दक्षिणी बिंदु कौन है दोस्तों? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कॉल क्या है? तो इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो कौन है दोस्तों? बांग्लादेश बनाता है। आपको बता चुके थे कि बांग्लादेश क्यों बनाता है, क्योंकि यह त्रिपुरा राज्य जो है भारत का, यह 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 3 तरफ से घिरा होने के कारण यह क्या करता है? भारत में सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो गोवा क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को जाना जाता है। हमने अभी बताया था दोस्तों, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आपसे प्रश्न पूछ देगा तो पहले बता देंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तो 21 साइड पर रहे हैं दोस्तों। तो पहले हम लोग बता देंगे कि किस साइड पर रहे हैं, तो पूर्वी साइड पर रहे हैं। देखिए पूर्वी साइड, और पूर्वी घाट आपको हम बताए थे कि पूर्वी घाट के बीच में कौन सा पड़ रहा है? तो कोरोमंडल तट का नाम से जाना जाता है। देखिए किस तरह से प्रश्न को फंसाया जा रहा है, आप माइंड में रखेंगे। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे माइंड में रखेंगे, एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। उसके बाद है कि पूर्वी तट मैदान का एक नया अन्य नाम क्या है, जो कि SSC 2011 में पूछा गया है। तो कोरोमंडल तटीय मैदान इसका नया नाम है। नेक्स्ट है कि भारत के पश्चिम घाट का उत्तरी भाग जाना जाता है। अब देखिए किस तरह से फंसाया जा रहा है दोस्तों, कि भारत का पहले तो बोल रहा है ये पश्चिम भाग सबसे पहले बता रहा है, उसके बाद बता रहा है उत्तरी भाग। पश्चिम का उत्तरी भाग मतलब ऊपर का भाग, इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। मतलब आपको एक एक चीज़ यहाँ पे याद रखना होगा दोस्तों, कि पश्चिम घाट व पूर्वी घाट, इसके उत्तर, दक्षिण, मध्य सभी को ये आपको याद रखना होगा क्या बोलते हैं। आगे है दोस्तों कि
भारत का वो स्थान जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलने हैं उसे क्या कहते हैं? तो अभी हम बताए थे दोस्तों, तुरंत अभी हमने बताया था कि भारत के पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट जिस स्थान पे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कारम्ब की पहाड़ी बोलते हैं। तथा यह भी याद अगर ना रहे तो इसे क्या कहते हैं? अंतिम पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंतिम पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस भाग में वेरन ज्वालामुखी स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह। भारत में कितने प्रकार के ज्वालामुखी हैं दोस्तों? तो 2 प्रकार के हैं। ठीक है, जो कि मैंने अभी पढ़ा चुका हूँ आपको। वह वेरन ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये देखिए, UPPSC 2013 में यह सब प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि बांग्लादेश क्यों सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा झांसा करती है भारत के साथ, क्योंकि त्रिपुरा है यह। क्यों त्रिपुरा 3 तरफ से क्या है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों। यह एकमात्र भारत का राज्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा झांसा करता है 3 तरफ से। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत देश के पर्वत, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत विस्तार से हम लोग समझने वाले हैं, और इसका प्रश्न भी हम लोग हल करेंगे कि भारत देश के कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्वत हैं और क्या क्या हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को बताना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।